Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is a very special giveaway video. इसमें मैं गिव अवे करने वाली हूँ ये बुक बाय दिशा पब्लिकेशंस। ये बुक मैं 4 से 5 लोगों के घर पे डिलीवर करवाऊंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बहुत सारे गिव अवेज अपने चैनल पे पहले भी कंडक्ट किए हैं और इस बार भी मैं करूंगी। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्या रूल्स हैं, वो इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो नीट 2022 में अपीयर करेगा। इनफैक्ट नीट 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे कुछ अनसेड रूल्स बताऊंगी, ऐसी कुछ गोल्डन टिप्स बताऊंगी जो शायद आपको किसी ने ना बताई हो, या शायद आपको पता हो पर आपको ये ना पता हो कि वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो इस प्रिपरेशन के लिए, इस जर्नी के लिए आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, द अनसेड रूल नंबर 1 इज़ कि हम लोग एक बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं करते हैं, और एक बहुत सिंपल सी चीज़ है रेगुलर रहना। देखो, नीट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। नीट में सिलेक्शन एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। ऐसा नहीं है कि 100 मीटर की रेस है, भागे और जीत गए। 3 महीने पहले बस पढ़ना शुरू किया, पढ़े और हो गया सिलेक्शन। नीट का एग्जाम, नीट में सिलेक्शन होना, दैट इज अ मैराथन। और मैराथन में क्या करना होता है, शुरू से एंड तक दौड़ना होता है, शुरू से एंड तक अपने जोश को मेंटेन करना होता है, रुकना नहीं होता, थकना नहीं होता। तो ये एक मैराथन है। ऐसा नहीं है कि आप बस भागोगे, थक जाओगे और रुक जाओगे, ऐसा नहीं करना है। तो हमें अपनी तैयारी भी उस हिसाब से रखनी है, अपने आप को बीच बीच में ब्रेक भी देना है, अपने आप को बीच बीच में एंजॉयमेंट भी करना है, मज़े भी करने हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करना है, लेकिन अपनी पढ़ाई बहुत रेगुलर करनी है। और ये बहुत सिंपल सी बात है, जितनी आपको जल्दी समझ आएगी, जितनी जल्दी आप इसको फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है, जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हो या अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आप किसी एक सोर्स से पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको बस जो चीज़ जिस दिन आपको पढ़ाई गई, आपने फॉर एग्जाम्पल एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की हुई है, आज उन्होंने आपको फिजिक्स में SHM पढ़ाया है, तो आपको आज के आज जितना भी टॉपिक पढ़ाया उतना आके घर पे रिवाइज करना है सबसे पहले। उसके बाद आप उसके MCQ सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई डाउट आ रहा है तो उसको पूछो। अगर आप ये अगले पूरे 1 साल सिर्फ इतनी सी एक चीज़ कर लेते हो, तो आपको आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। नीट में सिलेक्शन लेना मैं मानती हूँ मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, पर ये एक सिंपल सी ट्रिक, एक सिंपल सी चीज़ अगर आज आप फॉलो कर लोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जिनका होता है, नॉर्मल ही बच्चे होते हैं। मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, ऐसा नहीं था मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। और अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो आपको एक ये रूल बस अपने दिमाग में बिठा लेना है कि इस साल ऐसा कभी ना हो, ऐसा कोई भी दिन ना हो कि आज टीचर ने कुछ पढ़ाया हो और मैं वो बिना रिवाइज करे सो जाऊं। ऐसा करना ही नहीं है। जो भी क्लास हुई है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसी दिन वो टॉपिक रिवाइज करना है। शर्माना नहीं है डाउट पूछने में कि यार वो बच्चा क्या सोचेगा, वो मेरा दोस्त क्या सोचेगा। अगर आप कोचिंग में हो तो फीस तो यार आपने भी उतनी ही दी है, और अगर आप डाउट पूछोगे तो दूसरे हंसी लेंगे और क्या करेंगे। लेकिन मैंने जो सबसे बड़ी ये गलती मुझे लगी थी कि मैं बहुत डरती थी पूछने में। जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया था अपना नीट, और जब मैं कोचिंग जाया करती थी, तो तब मेरे को लगता था यार अगर मैं डाउट पूछूंगी तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे या लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। पर जिस साल मैंने ड्रॉप लिया, उस साल मैंने सोच लिया था जिसको जो सोचना है सोचने दे। अब तो वैसे ही सबको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस अपना सिलेक्शन इस साल लेकर रहना है और हर वो गलती को मुझे सही करना है। तो तुम्हें भी यही करना है। डाउट पूछने में घबराना नहीं है, चाहे अपने दोस्त से पूछो, चाहे अपने टीचर से पूछो। उसके बाद सेकेंड बात आ जाती है कि बहुत सारे बच्चों का हो सकता है इस साल वाला नीट खराब गया हो, कि मुझे लगता था कि यार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की, या फिर मैंने टेस्ट पेपर वैसे अटेम्प्ट नहीं किए, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे सोचो कि यार मेरा ना पेपर छूट गया। तो पेपर छूटना या फिर प्रेशर में आ जाना या फिर स्ट्रेस में आ जाना, हो सकता है ना कि आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस ना की हो कभी। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं ना बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ या मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाता, तो इस साल में आपको ये सारी चीज़ें भी तो ठीक करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहना है, सिर्फ रटते रहना है, सिर्फ याद करते रहना है, सिर्फ बायो याद करनी है, NCERT पढ़नी है। नहीं, हमें टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है, हमें टाइम को मैनेज करने की भी प्रैक्टिस करनी है, हमें अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। या अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी एक स्ट्रैटेजी है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करूँ, टाइम कैसे मैनेज करूँ, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे मुझे पर्सनली लगता था मैं बहुत प्रेशर में आ जाती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ कि अगर मेरे से कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो तो मैंने फिर पूरे साल उसी चीज़ की प्रैक्टिस की। मैंने जो भी टेस्ट पेपर दिया उसमें वो स्ट्रेस मुझे वैसे भी हो जाता था। इनफैक्ट मुझे रिवीजन टेस्ट में भी ऐसे थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाया करता था। तो मैं
उसी के अंदर प्रैक्टिस करी कि यार मुझे कितना भी स्ट्रेस हो, मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और मुझे वही सीखना है पूरे साल। तो तुम्हें अपनी गलती आइडेंटिफाई करके उससे ऐसे ही सीखना है। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें रेगुलरली करनी है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एक सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। साथ में PYQs की प्रैक्टिस करना तो मस्ट है ही है। PYQs तो तुम 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 6 बार करो, जितनी बार कर सकते हो करो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। पिछले साल भी मैंने ये बात बोली थी, इस साल भी ऐसा हुआ है, इस साल भी मैंने ये बात बोली थी, इस साल भी ऐसा हुआ है पेपर में। तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर तो बहुत अच्छी ग्रिप बनाकर ही चलनी है। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक बुक भी रिकमेंड करूंगी। दिस इज द 34 ईयर्स NTA नीट बायोलॉजी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस बुक के अंदर ना तुम्हें हर चैप्टर में भी टॉपिक वाइज तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जैसे हमें कभी कभी होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं है या कहीं आंसर गलत दिया हुआ है, तो इस बुक के अंदर सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और छोटी छोटी ट्रिक्स और नोट्स भी साथ साथ में दिए हुए हैं। तो जैसे अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हें उसमें क्या ध्यान रखना है कि मान लो कोई ऐसा टॉपिक आ गया बायो में जो NCERT में नहीं था पर प्रीवियस ईयर आया हुआ है, तो उसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो और वो तुम अपनी NCERT में यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ प्रोवाइडेड है जिससे कि तुम्हें ज्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर ना भागना पड़े बायो के लिए। तो ये भी मुझे काफी अच्छा इसका फीचर लगा। साथ में इसके अंदर सारे क्वेश्चंस तुम्हारे कवर्ड हैं, टॉपिक वाइज है। मान लो तुम कोई चैप्टर करे हो उसमें भी टॉपिक वाइज है। और ये बुक तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए अवेलेबल है, तो तुम ये ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है करना, वो तो करने ही करने हैं। साथ में तुम क्वेश्चंस के लिए कोई एक पर्टिकुलर सोर्स जो है वो फिक्स कर लो। ऐसे नहीं करना कि हम हर बुक में से थोड़े 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 क्वेश्चन करेंगे। हम एक बुक उठाएंगे, उसको 4 बार सॉल्व करेंगे। और ट्रस्ट मी, अभी तुम्हें हो सकता है मेरी बात थोड़ी गलत लगे कि यार ये तो क्या है, सारे तो बोलते हैं सारी अलग अलग बुक्स ट्राई करो, डिफिकल्ट बुक्स ट्राई करो, बट ट्रस्ट मी, तुम एक बुक उठाओ, उसको 4 बार सॉल्व करो, फिर तुम क्वेश्चन बना के देखना, तुमसे आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन के टाइप वही होते हैं, वो थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, मैंने एक बुक उठाई A, मैंने उसमें से 100 में से 30 क्वेश्चन कर लिए। दूसरी बुक उठाई, मैंने उसमें 100 में से 50 क्वेश्चन कर लिए। पर जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैंने कभी करे ही नहीं। और जो मैंने पहले 30 क्वेश्चन इसमें से किए और जो पहले 50 क्वेश्चन इसमें से किए, हो सकता है मेरे सारे टाइप के क्वेश्चन उस चैप्टर के कवर ही ना हुए हो। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक बुक उठाओ और उसको अच्छे से सॉल्व करो। और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर के हजार क्वेश्चन करो। तो आपको लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं और उसी को बहुत अच्छे से करना है। सो दिस इज अ प्रो टिप फॉर यू ऑल कि जितना आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को जितना सिंपल रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको परफेक्शन की तरफ जाओगे और उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने खुद जो चीज़ें अप्लाई की है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद बात आ जाती है सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार फिजिक्स मेरे को बड़ी टफ लगती है, बायोकेमिस्ट्री तो मैं संभाल लूंगा। वो ऐसा कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री उनको आसान भी लगती है, उनके नंबर भी कंपैरेटिवली फिजिक्स से ज़्यादा आते हैं, पर फिर भी ऐसे बच्चे होते हैं जो ये जानते हुए भी केमिस्ट्री और बायो पे उतनी अच्छी ग्रिप तब भी नहीं लाते। वो फिजिक्स के पीछे भागते रहते हैं और केमिस्ट्री और बायो उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। तो आई वुड से कि अगर तुम्हें नीट में सिलेक्शन चाहिए तो केमिस्ट्री और बायो कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन हाफ ऑफ द पेपर। तो अगर तुम केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छी से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, उसके अंदर तुम्हें है कि भाई मेरे को बस फुल में से फुल लाने हैं, मेरे को बिल्कुल फुल नंबर लाने हैं। एक दो क्वेश्चन गलत हो गए तो हो गए, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कंट्रोवर्शियल था या नहीं समझ आया तो अलग बात है, लेकिन मुझे टारगेट पूरा रखना है कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करूं। तो फिजिक्स में अगर तुम्हारा पेपर कभी डिफिकल्ट आ गया, लेंदी आ गया या तुम्हें नहीं आता हुआ तो भी तुम संभाल लोगे। पर अगर तुमने पूरे साल सिर्फ फिजिक्स पे ध्यान दिया और बायोकेमिस्ट्री छोड़ दी तो तुम बहुत ज़्यादा सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। तो मेरी मानना, शुरू से कोई भी टेस्ट हो, चाहे कोचिंग का छोटा सा टेस्ट हो, छोटे से छोटा, मेजर से मेजर, बड़े से बड़ा टेस्ट हो, तुम्हें केमिस्ट्री और बायो में कोशिश करनी है कि उसके अंदर तो कटने ही नहीं चाहिए नंबर। फिजिक्स कभी कभी मुश्किल आ जाती है, कभी कभी ऐसी आ जाती है सॉल्व नहीं होती है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां तुम्हारे नंबर कट रहे हैं। और प्लस एनसीईआरटी हम सब जानते हैं, एनसीईआरटी इज द बाइबल, एनसीईआरटी इज द गीता, एनसीईआरटी इज द कुरान, लेकिन हम फिर भी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं उतना। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री में वो भी पढ़नी है और बायो के लिए तो आपको पढ़नी ही है। साथ में मैंने सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोज बनाई हुई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, मेरे चैनल पर मिल जाएंगी तुम्हें, तुम जाके देख सकते हो। उनमें मैंने डिटेल में बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ें और उसके बाद फिजिकल कैसे पढ़ें, फिजिक्स कैसे पढ़ें। तो सब कुछ मेरे चैनल पर कॉन्टेंट अवेलेबल है। बायो के मैंने बहुत सारे चैप्टर्स खुद पढ़ाए भी अपने चैनल पे, तो तुम जाके डिस्कवर करो, एक्सप्लोर करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगती है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ऐसे ही मेहनत करते रहो, कॉन्फिडेंट रहो
रहो। और एक लास्ट बात मैं जो तुमसे कहना चाहूँगी, अगर अभी तुम्हें स्कोर भी पता चल गया है तुम्हारा कि क्या है, तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन शायद इस साल ना हो, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरा को शुरू में ही पता चल गया था जब मेरा स्कोर आया कि मेरा तो सिलेक्शन इस साल नहीं होगा, पहली बार जब मेरा अटेम्प्ट था, तो मैंने उसी टाइम से पढ़ना बिल्कुल अच्छे से शुरू कर दिया था। काउंसलिंग में भले ही मैंने अपीयर किया था, मैंने काउंसलिंग के फॉर्म वगैरह भरा था, एप्लीकेशन भरी थी, सब कुछ किया था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा चलो ठीक है, हो जाएगा, कहीं तो हो जाएगा, नहीं तो मैं अपनी पढ़ाई डे 1 से बिल्कुल प्रॉपरली करना शुरू कर दिया था। तो तुम भी अगर लगता है कि शायद मेरा 1% या 50% या 10% मेरा सिलेक्शन शायद हो जाए, मैं बीच में अटक गया हूँ, तो भी तुम अपनी पढ़ाई बिल्कुल चालू रखो, और अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन ये टाइम प्लीज़ वेस्ट मत करना, क्योंकि काउंसलिंग में भी अभी 2-3 महीने लगेंगे। पूरी काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप, ये सब चीज़ें होंगी, तो बहुत टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो अभी वाला टाइम प्लीज़ यूटिलाइज करो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सो फॉर गिव अवे व्हाट यू हैव टू डू इज़, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और मैं जो विनर्स है वो ऐसे सेलेक्ट करने वाली हूँ, कुछ विनर्स मैं यूट्यूब से सिलेक्ट करूँगी और कुछ विनर्स मैं इंस्टाग्राम अकाउंट से सिलेक्ट करने वाली हूँ। तो यूट्यूब पर आपको कमेंट करके बताना है वाई यू नीड दिस बुक, एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर ईमेल एड्रेस, जिससे मैं तुम्हें कनेक्ट कर पाऊँ तुमसे और मैं तुम्हारा एड्रेस ले पाऊँ और तुम्हें ये बुक डिलीवर करवा पाऊँ। साथ में तुम्हें ये रीज़न देना है कि वाई यू आर इन नीड ऑफ दिस बुक। एंड हम लोग कुछ रैंडमली हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि हम कुछ पर्टिकुलर लोगों को सिलेक्ट करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे हम विनर्स। और कुछ विनर्स हम सिलेक्ट करने वाले हैं इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे मैं एक रील अपलोड करूंगी, उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, उसकी डिटेल्स डाल दूंगी कि कैसे कैसे आपको करना है। आपको इंस्टाग्राम की रील के नीचे भी कमेंट करना है इसी तरीके से, और अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करना है। तो हम कुछ विनर्स इंस्टाग्राम से सिलेक्ट कर लेंगे एंड कुछ विनर्स हम लोग यूट्यूब से सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो आपको बनानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कितने लोग इस सबको, ये सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं इस साल और पूरे जोश के साथ कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी यू गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।